बिहार का विकास इन दिनों नदी में बह जा रहा है और जिस तरह से पुल बन रहा है और मालूम चल रहा है कि पुल का उद्घाटन से पहले ही पुल नदी में बह गया। कमाल का विकास हो रहा है बिहार में। खबर जिस तरह से आ रही है बिहार का अररिया से कि एक पुल बना था 12 करोड़ रुपए की लागत से और वो पुल उद्घाटन से पहले नदी में समा गया। कमाल का पुल बनाया होगा इंजीनियर सब। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बिहार का अररिया जिला से खबर जिस तरह से आ रही है, बताया जा रहा है कि अररिया जिला का सिकटी में बकरा नदी पर एक पुल बनाया गया था। ये बकरा नदी पर जो ये पुल बनाया गया था, ये 12 करोड़ रुपया के लागत से ये पुल बनी थी। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा किस तरह से ये पुल उद्घाटन से पहले ही नदी में डूब गई और पुल जिस तरह से टूटकर नदी में समा गया। तो इंजीनियर सब और जो ठेकेदार हैं कमाल के काम किए हैं। और वैसे भी बिहार में भ्रष्टाचार, कोई भी काम हो भ्रष्टाचार नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। रोड का भी जो निर्माण होता है 2 महीना बाद मालूम चलेगा कि वो रोड टूटने लगा। अब जिस तरह से पुले गिर जा रहा है और पुल जो उद्घाटन से पहले गिर जा रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। तो वही खबर जिस तरह से आ रही है कि 2 इंजीनियर लोग को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है, लेकिन और ये जो कंपनी पुल बनाई है इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो इसी से सिर्फ नहीं होगा, ब्लैकलिस्ट करने से और इंजीनियर पे कार्रवाई करने से। ये एक जांच का विषय है बिहार में कि बिहार में आजकल जिस तरह से पुल गिर रही हैं और पुल का निर्माण का काम जिस तरह से हो रहा है और मालूम चल रहा है कि फीता कटने से पहले पुल ऑटोमेटिक टूट के पानी में समा जा रहा है, तो इस पर माननीय नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए ना। आए दिन वो बिहार में विकास की बात करते हैं, लेकिन बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है कामों में उस पर नीतीश कुमार जी नहीं बोलते हैं। बिहार में ये तो पुल में भ्रष्टाचार है, रोड में भ्रष्टाचार है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने चाहिए, वहां पर भी आपको पैसा देना होगा तब जाके आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। इतना भ्रष्टाचार बिहार में है तो इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और वैसे भी बिहार में जो सरकारी काम होता है उस भगवान भरोसे ही होता है, क्योंकि वहां जिस तरह से 2 नंबर सामानों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से ये गड़बड़ी देखने को मिलती है। क्योंकि जब सरकारी काम कहीं होता है तो वहां कोई पूछने भी नहीं जाता है कि भाई तुम जो काम कर रहे हो उसमें क्या मटेरियल क्या इस्तेमाल कर रहे हो, ना कोई जांच करने जाता है ना पूछने जाता है। वो सबको जो मन में आता है 2 नंबर वाला जितना सामान होता है वो लगा देता है और बाद में पैसा बचा लिया जाता है कि कम से कम जो बंदर बाट कैसे होगा, इंजीनियर कैसे खाएगा, उसमें ठेकेदार कैसे खाएगा, उसमें अधिकारी कैसे खाएंगे, क्योंकि सबका मिली भगत होता है ना। जिस वजह से 12 करोड़ रुपया अगर आता है एक काम के लिए तो मुश्किल से उसमें से 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया बचता है, तो उससे काम कितना होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। काम इसी तरह होगा कि काम होने के बाद पुल पानी में समा जाएगा। और अभी बाढ़ आ रही है तो देखिए ना अभी कितना पुल बहेगा पानी में। और विकास का असली नजारा बरसात में ही आपको बिहार में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।